हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC ग्रुप डी का मॉक टेस्ट पेपर है उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्या दिया हुआ देखो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, 4 अंकों की ये। इनसे कई फैक्टर निकालो। 3 × 3 111 है ना, ये होंगे ना फैक्टर। अब इसके निकाल लेंगे, इसको फिर 1 2 3 फिर 3 से हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो देखो 3 × 3 × 3 × 37। इसकी करूँगी तो 3 × 3 × 11 × 101। कॉमन क्या है 3, फिर से 3, यानी कि 3 × 3 कितना 9। तो इन 9 जो बड़ी संख्या है इनको क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। ठीक है, अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 52 में क्या दिया है, 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि उनका योग 125 है तो वे संख्याएं क्या होंगी। 2:3 में है, इनका योग यहाँ 5 है और इन्होंने दिया है 125। तो 1 की वैल्यू 5 दूनी 10, 5 5 25, 25 आ गया। तो ये संख्या 25 दूनी 50, 25 दिया 75, यानी कि कौन कौन सी संख्या हो गई 50 और 75। बी आंसर क्या है, राइट है। देखो क्या दिया है, यदि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई 25 है और क्षेत्रफल 168 है तो आयत की लंबी भुजा क्या होगी। विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, L² + B²। कितनी दे रखी है 25। क्षेत्रफल LB 168। अब देखो LB कोई ऐसी संख्या देखो जो क्या है इसको, यानी कि देखो 24 ये मान लो L, B मान लो 7, तो 24 7 × 168। अब देखो आपको पता होगा 7 24 25 पाइथागोरस तिर्यक होता है ना। तो 7 24 दिया है तो दूसरा क्या होगा 25 होगा ना 25। तो ऐसे क्या हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 24 लेंथ पूछ रखी है, तो लेंथ कितनी है मेरी 24, यानी कि फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 24। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की राशि की दर किस दर से कोई राशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। दुगनी है तो 1 माइनस करेंगे, 12 साल में हो रही मल्टीप्लाई 100, 4 × 12 25, 25/3 किस में है, बी ऑप्शन में, यानी कि बी क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 में क्या दिया है, अरुण एक सेल से स्केट्स का एक जोड़ा खरीदता है जहां उसे 20% बट्टा मिल रहा है। यदि उसने ₹1600 दिए तो निम्न में से कौन सी राशि उस स्केट्स के एक जोड़े का अंकित मूल्य होगी। विक्रय मूल्य 1600 है, 100 में से छूट 20 की तो 80 × 100, 1 0 से 1 0, 8 दूनी 16, तो 20 की मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 100 के साथ 2000, इनके 2000 क्या हो गया अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो कौन सी, हुमोरियस, बी ऑप्शन क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 57 में, चूज द अल्टरनेट विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। तो क्या बनेगा, The check was taken from the customer by the accountant.
यानी बी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58 क्वेश्चन में अपने पास PQRS दिया हुआ है, अरेंज करना था। देखो क्या आएगा, नेग्लेक्ट क्या आएगा, देखो वुमन कंटिन्यू टू बी, नेग्लेक्ट कंटिन्यू टू बी, फेवर वुमन देन men who have had the benefit of education and vocation training, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। 59 क्वेश्चन देखो 59 में क्या दिया हुआ है, 59 में इनडायरेक्ट स्पीच करना है। शक्ति said to his friend look out there is a snake behind you, तो क्या बनेगा, शक्ति warned his friend that there was a snake behind him। ठीक है। इमोशन के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब said to को रिक्वेस्ट, एडवाइज, ऑर्डर्ड, कमांडेड, सुजेस्ट, ग्रांटेड में परिवर्तित करेंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमा में करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 60 क्वेश्चन में, पिक आउट द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज एन एरर, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज 4। देयर इज द थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंट एंड आई एम मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर। तो देखो इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट में एरर है, तो क्योंकि आई सेंट का प्रयोग होगा। ठीक है, इसलिए ए पार्ट में क्या है, एरर है। 61 क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक, यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू, तो क्या आएगा, वाल वो क्विकली। दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान में वो क्विकली का प्रयोग होगा, क्योंकि अनलेस वाली क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में मीनिंग बताना, इसका प्रॉपर क्या होगा, दे सोल्ड देयर होल्ड हाउस बिकॉज इट वॉज ए वाइट एलिफेंट, तो क्या आएगा, यूजलेस। ठीक है, यानी कि वो अपने पुराने घर को बेच रहे क्योंकि वो क्या है, एक सफ़ेद हाथी जैसा है जो कि दुर्बल है, यूजलेस है, उसका कुछ यूज ही नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द एंटोनिमी ऑफ फ्रीक्वेंट, तो फ्रीक्वेंट का एंटोनिमी होगा रेयर। क्या होगा, रेयर। फ्रीक्वेंट यानी कि प्राय, रेयर कभी कभी होने वाला। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य विकल्पों के रिटर्न, वापिस, फिर, भय, अलार्म, खतरे की चेतावनी। 64 फाइंड आउट द सिनोनिम अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, दैट ट्रैवल होपफुली इज अ बेटर थिंग देन टू अराइव एंड द ट्रू सक्सेस इज टू लेबर, तो क्या आएगा, पॉजिटिवली। इनकी दिए गए सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड है होपफुली, तो इसका क्या बनेगा, होपफुली का पॉजिटिवली। रेशनली तर्क, नेग्लिजेंस लापरवाही, केयरलेसली बेफिक्र। 65 क्वेश्चन, अल्टरनेटिव वर्ड बताना है। पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर, तो क्या आएगा, टू नॉट टू सिट। ठीक है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो टू नॉट टू सीट अपना आंसर क्या आएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट फॉर समथिंग, रिक्वेस्ट टू वर्ब। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 में है, कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है। मेरी उम्र 60 वर्ष की है, उसने चोर को रस्सी से बांधा, देवियों और सज्जनों मधु छत पर बैठी है। मेरी उम्र 60 वर्ष की है, इसमें क्या है, संबंध बताया गया है। 67 क्वेश्चन, इस बाग में मत घूमो, तो बाग का पर्यायवाची क्या होगा, वाटिका। क्या होगा, वाटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य पर्यायवाची देखो, बाग का, बगीचा, वाटिका, कुसुमाकर, उपवन इत्यादि। वीथिका, बरामदा, गैलरी, गलियारा इत्यादि। अरण्य, जंगल, वन, कानन, विपिन इत्यादि। अवनी, भू, भूमि, पृथ्वी, उरी।
उर्वी। 68 अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है। तो देखो कौन सा नहीं है, दैनिक। दैनिक में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, दैनिक में इक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं 69 क्वेश्चन। कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे। वाक्य अलंकार की दृष्टि से उदाहरण किस चीज का है, मानवीय अलंकार। मानवीय अलंकार कैसे, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि पेड़ रोने लगे। जहाँ पे काव्य जड़ में चेतन का आरोप होता है वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है, अर्थात जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप हो वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 में क्या है, किस विकल्प में वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है। प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है, इसमें ही क्या है, वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है, प्रकृति और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ये सही वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 71 क्या है, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्ययभाव समास पहला पद प्रधान हो, कर्मधारय उत्तर पद प्रधान हो, द्वंद्व दोनों पद प्रधान हो, द्विगु पूर्व पद संख्यावाचक हो, बहुब्रीहि कोई तीसरा पद प्रधान हो। ठीक है, ये शॉर्टकट है पहचानने के, याद हो गए होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस दिए गए किस विकल्प में वर्तनी का शुद्ध रूप है, मुहूर्त आपका सही है। शुद्धिकरण आपका ऐसे लिखते हैं, उज्ज्वल और पैतृक ऐसे लिखेंगे। 73 रात और संध्या के बीच की वेला के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द। तो रात और संध्या के बीच की वेला गोधूली वेला उसको बोलते हैं। 74 क्वेश्चन, नी जमा आशा के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द। तो क्या बनेगा, निराशा। क्या बनेगा, निराशा आपका शब्द बनेगा। धनु जमा टंकार, धनुष टंकार। नी जमा चल, निश्चल। नी जमा तार, निस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। तो क्या होगा, अवसर का लाभ उठाना, यानी सी ऑप्शन अपना राइट है। 76 क्वेश्चन, हरियाणा में कितने जिले हैं। तो हरियाणा में 23 जिले हैं। हरियाणा जनसंख्या के अनुसार भारत का 17वां सबसे बड़ा राज्य है। 11 नवंबर 1966 को तत्कालीन 1 नवंबर 1966 को तत्कालीन पूर्व पंजाब के विभाजन द्वारा हरियाणा राज्य की स्थापना हुई। तब 7 जिले थे, 2017 में 14 नए जिले बने। 77 क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के संबंध में कौन सा कथन सही है। एनएसजी का प्रचलनात्मक मुख्यालय मानेसर में है। एनएसजी केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है। तो दोनों बात आपकी सही है, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम पर देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एक आतंकवाद रोधी इकाई है जो औपचारिक रूप से 1986 में संसद के एक अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 द्वारा अस्तित्व में आई। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एनएसजी का प्रचलनात्मक मुख्यालय मानेसर में है। 78 वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन हरियाणा में होता है। तो कब, फरवरी में। वर्ष के फरवरी महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में होता है। यह विश्व के सबसे बड़े शिल्प मेलों में से एक है। इसका आयोजन सूरजकुंड मेला प्राधिकरण तथा हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा संस्कृति तथा विदेश मंत्रालय के सहयोग से होता है। यह मेला पहली बार वर्ष 1987 में आयोजित किया गया था।
2026 में सूरज कुंड मेला 1 जनवरी से 15 फरवरी तक। थीम क्या थी? थीम कंट्री इजिप्ट, स्टेट यूपी और मेघालय। 79 महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस पद का प्रयोग किया है? बहुधारणक। किसका? बहुधारणक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्योहार पिंजौर विरासत महोत्सव, दूसरा कौन सा है? आम महोत्सव। कौन सा? आम महोत्सव। पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्योहार पिंजौर विरासत महोत्सव, दूसरा आम महोत्सव है। हरियाणा पर्यटन हर साल यादवेंद्र गार्डन पिंजौर हरियाणा में पिंजौर विरासत महोत्सव मनाते हैं और यह आयोजित किया जाता है। 81 क्वेश्चन कौन हरियाणा राज्य का पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री है? तो कौन है? देखो, हरियाणा राज्य के पर्यावरण, वन और वन्य मंत्री श्री कंवरपाल अक्टूबर 2019 से है। वर्तमान में श्री नरबीर सिंह जो बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वन विभाग हरियाणा सरकार का एक विभाग है जो हरियाणा राज्य में कई संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्रों को चलाता है। यह विभाग हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और संरक्षण रिजर्व के रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। 82 क्वेश्चन मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की भू जोत में कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है? तो कितनी श्रेणियों को? 4 श्रेणियों को। तो कौन कौन सी है वे? राज्य स्तरीय पुरस्कार, जिला स्तरीय पुरस्कार, ठीक है। 83 क्वेश्चन देखो, हरियाणा का कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? पवित्र अंजीर। कौन सा? पवित्र अंजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका वनस्पतिक नाम भी फिकस रिलीजियोसा है, याद रखना। 84 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है? नहीं। सोनीपत में स्थित है, ये सही बात है। हरियाणा में 4 पुलिस आयुक्तालय है, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला और सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 वित्त वर्षीय 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो कितना प्रतिशत? 6.2%। कितना आवंटित किया गया है? 6.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, सही है। रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, सही है। तो दोनों बात क्या है? सही है। दिल्ली उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी किनारों पर हरियाणा, दिल्ली की सीमा पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरा है। दिल्ली की सीमा से लगे हरियाणा के जिले फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर। दिल्ली की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जिले गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा। 87 निमराना किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो ये राजस्थान के अंतर्गत आता है। निमराना राजस्थान प्रदेश के अलवर जिले का एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर है। यह दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर स्थित है। ऐतिहासिक निमराना किले का निर्माण 1464 में हुआ था। हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीट है? 5 सीट। लोकसभा की 10 सीट है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाडा साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में है, गलत, क्योंकि ये पंचकुला में है। नाडा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है, ये सही है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट है। नाडा साहिब भारतीय राज्य हरियाणा के पंचकुला जिले में एक सिख गुरुद्वारा है।
पंचकुला के शिवालिक पहाड़ियों में घग्गर हाकरा नदी के तट पर स्थित है। यह वह स्थान है जहां गुरु गोविंद सिंह 1688 में भगानी की लड़ाई के बाद पांवटा साहिब से आनंदपुर साहिब की यात्रा के दौरान रुके थे। 90 क्वेश्चन, किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? तो किस जिले में? गुरुग्राम जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 क्वेश्चन क्या है? इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? झज्जर, सिरसा, हिसार, जींद। तो इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना झज्जर जिले में है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के नाम से कोयला आधारित बिजली संयंत्र का निर्माण झज्जर के पास किया गया। इसका निर्माण अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना खेदड़, हिसार, दीनबंधु की यमुनानगर में। गरिमा चौधरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जूडो के लिए प्रसिद्ध है। गरिमा चौधरी एक भारतीय जूडो खिलाड़ी है। उन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में महिला 63 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने दक्षिण एशियाई खेल 2019 में महिलाओं के 70 किलोग्राम भाग वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में नहीं खेला था? तो मानिंदर सिंह ने नहीं खेला था। ठीक है, कपिल देव, राजेंद्र गोयल, सरकार तलवार, इन तीनों ने खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है? हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा संचालित एक घरेलू क्रिकेट टीम है जो भारत के हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। टीम रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, लिस्ट ए आदि घरेलू टूर्नामेंट खेलते हैं। सरकार तलवार, कपिल देव और राजेंद्र गोयल हरियाणा क्रिकेट से संबंधित है, जबकि मनिंदर सिंह राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारनौल किस जिले में स्थित है? तो ये महेंद्रगढ़ में स्थित है। नारनौल भारत के हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। इस शहर की स्थापना तोमर वंश के अनंगपाल तोमर के संबंधी राजा नूनकर्ण ने की थी। यह शहर महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय है। नारनौल में महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय है। माधवगढ़ का किला महेंद्रगढ़ ने, कानोड़ का किला तात्या टोपे ने 17वीं शताब्दी में। 95, हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित है? तो कौन सी? रतवाई जनजाति। कौन सी? रतवाई जनजाति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन थे? कौन थे? महर्षि वेदव्यास। महर्षि कृष्णदेवराय वेदव्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता है। महाभारत भारत का एक ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। यह भारत का अनुपम धार्मिक पौराणिक इतिहास और दार्शनिक ग्रंथ है। 10,000 श्लोक। कॉटन सिटी परवल, कॉटन का उत्पादन सबसे ज़्यादा सिरसा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से नहीं है? तो कौन नहीं है? अम्बाड़ा आपका नहीं है। क्या? हरियाणा के मुख्यतः कपास के 3 तरह के बीज किसानों की तरफ से किए जा रहे हैं, नरमा, बीटी कॉटन और देसी कपास। उच्च अनुपात सिरसा, फतेहाबाद, हिसार जिले में है। करनाल, अम्बाड़ा, यमुनानगर, पानीपत, पंचकुला, गुड़गांव, फरीदाबाद ऐसे जिले हैं जहां कपास नहीं उगती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, क्या हरियाणा का जीएसडीपी बिहार के जीएसडीपी से अधिक है? सही बात है। पंजाब के जीएसडीपी हरियाणा के जीएसडीपी से अधिक है, ये बात गलत है। तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटू बांध हरियाणा में
किस नदी पर है? तो ओटू बांध हरियाणा में घग्गर नदी पर है। ओटू बराज हरियाणा में घग्गर आकरा नदी पर है। यह धनुर झील से पानी का एक बड़ा जलाशय बनाता है। यह हरियाणा के सिरसा के ओटू के पास स्थित है। घग्गर हकरा नदी कौशल्याबाद, पिंजौर, ताजेवाला, यमुनानगर, अनंतपुर, फरीदाबाद। हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो कहाँ पहनते हैं? तो जो बुजनी है वो कहाँ पहनी जाती है? कान में है। बुजली यह सोने या चांदी से निर्मित कान का गहना होता है। इसे आमतौर पर बुजुर्ग महिलाओं द्वारा कान में पहना जाता है। अन्य कान के आभूषण देड़े, कर्णफूल, बाली, झुमकी और गन्या है। पैर में बिछिया, पायल, चुटकी, माथा छाज आभूषण, नाक, नथ और वारी। तो ये थे आज के आपके 100 क्वेश्चन। आई होप सभी को क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, उसके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।